कथा में तो हमको भाव में कहते हैं, और अंग्रेजी जो है ना जीव की भाषा है, बुद्धि की भाषा है, हृदय की भाषा नहीं है। हृदय की भाषा तो ब्रज भाषा है, हृदय की भाषा तो हमारी संस्कृत है, हृदय की भाषा तो प्रेम है। और बुरा नहीं मानिएगा, अंग्रेजी में प्रेम नहीं है। अंग्रेजी में केवल क्या कहते हैं उसको, आधुनिकताएं हैं। अंग्रेजी बोलने वाला लग सकता है कि हाँ बढ़िया है, लेकिन प्रेम तो हिंदी भाषी से ही होता है, हिंदी भाषी से ही होता है। आप कहेंगे क्योंकि आप हिंदू हो इसलिए बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारे वृंदावन में कार्तिक के महीने में हिंदुओं से ज्यादा आपको अंग्रेज मिलेंगे, श्री कृष्ण के भाव में को गाने वाले। और पूरे विश्व भर में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के जापान तक, आप पूरे विश्व को अगर राउंड घूम लेंगे, पूरे विश्व में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण प्रेमी ना हो। हमारे श्री कृष्ण ने किन किन का आकर्षण किया है, कहां कहां तक किया है, कैसे कैसे उनका किया है, ये वही जाने। तो आज यहां एक दिन का सत्र है हरि चर्चा का। आकर के बहुत अच्छा लगा आप सबको देख करके। मन में भाव आ रहा था कि क्या सुनाएं, किस भाव को लेकर के चलें। तो कल हम होबार्ट में जब कथा कर रहे थे तो हमने 3 चीजों पर वहां चर्चा की थी। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। आज यहां आ रहे थे तो सोच रहे थे यहां किस विषय को लें, किस भाव को लें। तो अभी बस बैठते ही मन में आया कि श्रीमद् भागवत में एक संवाद है, उसका नाम है कपिल देवभूति संवाद। और कपिल देवभूति संवाद में भगवान ने अपने 4 प्रकार के भजने वालों का नाम बताया। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, यहां पर उनके बारे में बताया। जो 3 प्रकार के भक्त हम कल होबार्ट में बता के आए, वो हैं जो परम वैष्णव भक्त हैं। पर ये 4 प्रकार के जो यहां ठाकुर जी बता रहे हैं, इनमें राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण, ये 4 भक्तों की बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप लोग में से कोई कल गोल्ड कोस्ट आए और आज की कथा सुन के उसके मन में कुछ जिज्ञासा प्रकट हो, कुछ पूछने की इच्छा हो, तो कल हमसे वहां आप पूछ सकते हो। बस लिख करके हमको दे देना मंच पे, अगर लगेगा तो हम वहां आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी पते की बात है, काम की बात है, समझने की बात है। सात्विक, निर्गुण, तामसी और राजस, ये 4 प्रकार के भक्त यहां पर बताए गए हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो और पता कीजिएगा इन लक्षणों को सुन के कि हम कौन से हैं। और ये भी यहां पर दूसरा प्रश्न देवभूति माता ने कपिल भगवान से किया कि आप जिन भक्तों के बारे में बता रहे हो, इनमें से आपको अच्छे कौन से लगते हैं। तो वो भी समझ लीजिएगा कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं और हम प्रिय हैं कि नहीं। भक्ति योगो बहुविधो मार्गै भामिनी भव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावोऽभिपद्यते। भक्ति योग, निश्चित है कि आप लोग यहां कथा सुनने के लिए बैठे, तो कथा भक्ति सीखने के लिए ही बैठे। आप लोगों के चित्त में किसी भी प्रकार से कोई और कामना तो नहीं है ना। सब कथा सुनने के लिए आए ताकि हम थोड़ी भक्ति और जाने और समझें। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, विपरीत अवस्था में रहते हुए कैसे भगवत दर्शन करें, इसलिए आप सब लोग यहाँ बैठे हो। कथा के बाद भोजन भी है क्या यहाँ पे? प्रसाद की भी व्यवस्था है? हो सकता है वो भी हो। हमारी एक बार अमेरिका में कथा हुई, न्यूयॉर्क में। तो कथा का टाइम था 5 से 7:30। बहुत पहले की बात, पहले मेरी जीवन की दूसरी कथा। पहली मैंने की भारत गुजरात द्वारिका में, और दूसरी की न्यूयॉर्क में। तो जैसे हम वहां कथा करने गए तो 5 बजे मैं बैठ जाता था स्टेज पे। तो 5 बजे तो होते थे 10 लोग, और 6:45 बजे होते थे 300 लोग, एक साथ जमावड़ा आता था। तो मैंने पंडित जी को बोला, जो मंदिर था जिसके आंगन में कथा थी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सुनो, जब लोग ही 6:45 बजे आते तो 7 बजे से कथा कर देता हूँ, कल 7 से 9 सुनाएंगे। बोले कि महाराज जी ये कथा सुनने नहीं आते हैं।
भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, धरे रहो कथा अपने पास, हमको तो भोजन करना है। तो मन मैं पता एक दिन रोया भी, मैंने कहा बताओ हम यहाँ इतनी दूर भारत से आए हैं, ये लोग सुनने के लिए इतने विलंब से भोजन करने आते, सुनते नहीं, इतनी अच्छी अच्छी बातें। अब माहौल बदल गया, अब तो लोग सुनने आते हैं, अब तो श्रवण करते हैं, अच्छा लगता है कि चलो भक्ति सीखने आए हैं। प्रारंभिक समय में ऐसा भी था कि इसलिए रोना आता था कि बताओ हम यहाँ लेके बैठे हैं शास्त्र, गुरुजनों से पढ़ करके बैठे हैं, कुछ ना कुछ बताने के लिए, इनको सुधारने आए और इनको फिर भी नहीं सुधारना, इस बात से रोना आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप लोग सुनने आते हैं, भोजन कर लीजिएगा, करके जाइएगा, पर ये समझ के जाइए, तो बहुत काम की बात है, बहुत पते की बात है। 4 प्रकार के भक्तों के विषय में भगवान कपिल ने देवभूति माता को बताया। इनमें सबसे पहले भक्त कौन है कि अभिमान संधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सारंभिन भिन्नदृग्भावम मयि कुर्यात् सतामस। तामस भक्त सबसे पहला। तामसी भक्त का लक्षण क्या है, ये दिखता कैसा, इसके आव भाव कैसे होते हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहला इसको भक्ति का अभिमान होता है। अगर वो नाम जप करता है तो नाम जप का अभिमान है, दूसरों से बस यही पूछता रहता तुम कितना करते हो, तुम कितना करते हो, अच्छा तुम करते ही नहीं हो, अरे भैया तुम पानी मत देना हमको, हाँ अपने हाथ से, हम लोग बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, हमको थोड़ा इस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अपनी भक्ति का अभिमान। कई लोगों को गुरुओं का अभिमान होता है, तुम्हारे गुरु जी कौन है, बोले हमारे गुरु जी तो वो हैं, तुम्हारे गुरु जी कौन है, वो हैं, हमारे गुरु जी तो पॉपुलर वाले हैं, ये वाले गुरु जी हैं, इसी बात का अभिमान। वो कुछ नहीं तो बस बताते ही रहेंगे। हर 6 महीने में ऑस्ट्रेलिया से भारत जाता हूं, सारे तीर्थ करके आता हूं, गंगा स्नान करके आता हूं, पिताजी ने आज्ञा की थी हमारे ने 30 साल पहले इतने लोगों का प्रसाद करवाना, हरिद्वार जाता हूं इतने लोगों को भोजन कराता हूं आदि। वो केवल अभिमान में ही रहता है। ठाकुर जी कह रहे हैं जिसको भक्ति का अभिमान है, जैसे किसी को धन का होता है, किसी को घर का होता है, किसी को गाड़ी का होता है, किसी को बुद्धि का होता है, पर किसी को भक्ति का अभिमान होता है, ठाकुर जी कह रहे हैं वो तामसी। तो तामसी एक कैटेगरी, एक एक लक्षण में अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। तो एक कैटेगरी कौन सी हुई, अभिमान। उनको भक्ति का अभिमान होता है, वो अपने भजन और भक्ति से केवल दूसरों को बताना चाहते हैं कि हम इतना करते हैं, तो अभिमान। दूसरा हिंसा। इनकी भक्ति का स्वरूप कैसा होता है, ये ठाकुर जी के सन्मुख केवल इसलिए जाते हैं कि किसी और का बुरा हो सके। हे नाथ, कल मेरे को पता चला पड़ोसी के साथ इतना अच्छा हो रहा है, हमारी बुआ जी के साथ इतना अच्छा हो रहा है, हमारे चाचा जी का बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा तो मत करो नाथ, आपसे कृपा करके है, ऐसा ऐसा करके उनका बिगाड़ देना, उनका ये सब कर देना, ऐसी भावना तामसी भक्त का लक्षण। देवभूति माता बोली आप इसको भक्त क्यों बोलते हो? फिर बोले भक्त तो है, नाम तो जपता है ना, सामने तो आता है, पर दूसरे की हिंसा की भावना से आता है और अभिमान की भावना से आता है, इसलिए तामसी। भस्मासुर की कथा सुनी आपने? भगवान शिव की आराधना की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्रावण का महीना चल रहा है, महादेव प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो। बोला ऐसा वरदान दीजिए जिसके सिर पे हाथ धरूं वो जल के भस्म हो जाए। महादेव बोले अच्छा तथास्तु, जिसके सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा। जैसे ही वरदान मिला तो महादेव के बगल में बैठी हुई जब पार्वती जी को उसने देखा, बोले ये बहुत अच्छी हैं, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी सुकोमला पत्नी, और पतिदेव देखो कैसे बागंबर लपेटे घूम रहे हैं, अगर ये हमारी हो जाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा हमारा। और उसके लिए क्या करें? बोले इनके जो पतिदेव हैं इनको जला के भस्म कर देते हैं, जब ये भस्म हो जाएंगे तो हम इनसे ब्याह कर लेंगे। महादेव ने ही वरदान दिया, और जैसे वरदान दिया तथास्तु, तो हाथ उठा करके महादेव के पीछे ही भागा, बोले आपको ही भस्म करूंगा। महादेव बोले भले आदमी, हमने वरदान दिया है, मैंने दिया है। बोले तो इसी तो आपको ही नष्ट करना है ताकि आपकी जो गृहिणी है ये हमारी हो जाए।
वैसे तो देखो महादेव संहार के देव हैं, उनको किसी के उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। लेकिन बात ये हो जाती कि अगर महादेव नहीं भागते तो लोगों में ये भी तो बात आ जाती कि निश्चित है वरदान लाभकारी, वरदान में शक्ति नहीं होगी, वरदान में इतनी ताकत ही नहीं होगी, इसलिए महादेव नहीं भागे। वरदान ताकतवर था इसीलिए महादेव भागे, दौड़े, दौड़ते दौड़ते सब जगह भागे, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ा। तब भगवान श्रीमन नारायण आए। नारायण भगवान ने आकर के शंकर, कहां दौड़े दौड़े जा रहे हो महाराज? बोले भस्मासुर पीछे भाग रहा है जलाने को हमको। बोले आप भी बड़े भोले हो, देख तो लिया करो ठोक पीट करके कि कैसा भक्त है, कोई कुछ भी चढ़ा देता है, आप तो इतने प्रसन्न हो जाते हो। महादेव इसीलिए भोले बाबा कहलाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक चोर चोरी करने के लिए गया तो शंकर जी के ऊपर घंटा लगा था बहुत बड़ा, तो घंटा चोरी करने के लिए उसको कोई चढ़ने का साधन नहीं हुआ, शंकर जी पे ही चढ़ गया। वो जैसे ही घंटा उतारने लगा महादेव प्रसन्न हो गए, जय हो प्रसन्न कर दिया, प्रसन्न कर दिया, वरदान मांगो। उसने कहा मैं कुछ आपको प्रसन्न करने नहीं आया, मैं चोरी करने आया। नहीं नहीं, दुनिया दूध चढ़ाती है, दुनिया केला चढ़ाती है, धतूरा तुमने खुद को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। दुनिया के लोग वस्तु चढ़ाते हैं, तू कैसा मेरा भक्त खुद को ही चढ़ा दिया। इसलिए बड़े भोले बाबा हैं, भोलेनाथ। अभी श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो भस्मासुर के लिए फिर ठाकुर जी ने महादेव से कहा देख तो लिया कीजिए कि किसको वरदान देना है किसको नहीं देना है। अब आपने इसको दे दिया, आपके पीछे ही भाग रहा है। ठाकुर जी बोले अब आप रुको, हम देख के आते हैं इसको। एक ब्राह्मण का रूप बना करके गए, भस्मासुर के सामने जाके खड़े हो गए। ब्राह्मण को आते देख भस्मासुर बोला रास्ते से हट जाओ, मेरे को भागने दो, मैं जला के। बोले भाई मेरी बात सुन सुन सुन, कहां भाग रहे हो तुम? बोले मुझे जला के भस्म करने की शक्ति मिली है, इन्हीं को जला के भस्म करूंगा। ब्राह्मण जोर से हंसने लगा। बोले यही वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ धरोगे वो जल के भस्म हो जाएगा? बोले हाँ। बोले मुझे भी दिया था 10 साल पहले, कुछ नहीं हुआ। खूब धर धर के देख लिए मैंने हाथ, कुछ भी नहीं हुआ। बोले ऐसे कैसे? वो भोले बाबा है। भोले बाबा है तो कहां रहते हैं देखा तुमने? शमशान में रहते हैं, अपना खुद का घर नहीं बना पाए, तुम्हारा घर बसाएंगे वो? थोड़ी बहुत बुराई करी तो बोले अब क्या करूं मैं? बोले कि देखो तुमको विश्वास है कि तुम्हारे हाथ में जलाने की शक्ति है? बोले कि हाँ मुझे तो है। तो बोले एक काम करो, हमारे भारत में एक डिटर्जेंट पाउडर आता है, उसका एक वो आता है स्लोगन जैसा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ठाकुर जी बोले पहले प्रयोग करके तो देख लो। बोले प्रयोग कैसे कर? बोले अपने सिर पे हाथ धर के देखो, अगर तुम जल जाओ तो भस्मासुर बोला मैं जल ही गया तो फिर क्या करूंगा मैं? बोले नहीं देखो, आग लगने से पहले चिंगारी तो निकलेगी, आग लगने से पहले गर्मी तो लगेगी, आग सीधे थोड़ी कि सीधे अग्नि प्रकट हो जाएगी, कुछ तो होगा उससे पूर्व। बोले हाँ। बोले जैसे ही कुछ होगा तो फिर तुम अपना हाथ हटा लेना, धीरे धीरे हाथ नीचे धर के देख लो, चलो रखो। भस्मासुर बोला देख लो। बोले रुको मैं पानी की बाल्टी लेके खड़ा हूं, जलोगे तो मैं डाल दूंगा। तुम करो। भस्मासुर खड़ा हो गया। बोले गर्मी लगी? बोले नहीं नहीं, नीचे करो। और नीचे किया। बोले अब लगा थोड़ा गर्म? बोले नहीं लगा। नीचे करो। इतना ऊपर के लिए। बोले अब लग रहा गर्म? बोले तुम धरे ही लो, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ धरा, जल के भस्म हो गया, राग बन गया। शंकर जी आए, बोले बहुत कृपा आपकी जो बचाए। बोले अब याद रखना, आज के बाद ऐसे भागे भागे आवे तो इतनी जल्दी कृपा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भोले बाबा। तो भस्मासुर कौन सी कैटेगरी का भक्त है? तामसी। तामसी भक्त को एक कैटेगराइज और कीजिए कि ये केवल अपनी जरूरतों के लिए ही ठाकुर जी को याद करता है। वैसे इसको नहीं पता कि कहां भगवान है, कहां ठाकुर जी हैं, कहां क्या चल रहा है। केवल जब इसको इच्छा होती है, जब इसका कोई काम अपूर्ण पड़ा होता है, तो ये सबको फोन कर करके पूछेगा ब्रिस्बेन में कोई मंदिर है क्या? हनुमान जी कहीं बैठे हैं क्या? कहीं चोला वोला चढ़ता है क्या? शनि ये सोमवार आ रहे हैं, दूध चढ़ाने की कहीं व्यवस्था है क्या? बोले आज तक तो तूने पूछा नहीं, अब क्या हुआ? एक पंडित जी बोल रहे थे, लाइव वीडियो में यूट्यूब पे देखा, पता चली है कि उससे डॉलर वॉलर बढ़ेंगे थोड़े से। ये तामसी भक्त है। महादेव की बात हुई, 2 मिनट प्रणाम करो। सब लोगों को रुद्राष्टकम याद है? नहीं है तो अपने फोन में खोलो, गूगल पे खोल के गाओ। नमामि शमीशा
निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारोणतोऽहम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपे शमीशान निर्वाण रूपं ब्रह्मवेद स्वरूपम् तुषाराग्निशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा रसभारुबाणे हे भुजङ्गा शमीशान निर्वाण
महादेव स्वयं शक्तिमान है, तो फिर भस्मासुर को भस्म करने के लिए नारायण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग अनुभव करेंगे, उनका अपना सत्संग चल रहा है और ये सब जगह होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कभी शिव महापुराण का अगर पाठ करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि महादेव सर्वोपरि हैं, इनसे सब नीचे। जब आप श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे, विष्णु पुराण आदि सब श्रवण करेंगे, रामायण श्रवण करेंगे, तो फिर वहां नारायण की प्रधानता है, विष्णु की प्रधानता है। वास्तविकता में तो यह है कि नारायण और शिव ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं लोगों में संशय भेद ना हो जाए, इसलिए कभी कभी लीला में महादेव ऐसी लीला करते हैं कि नारायण प्रधान हो जाएं, और कभी कभी लीला में ऐसा होता है कि नारायण ऐसी लीला करते हैं कि महादेव प्रधान हो जाएं, ताकि हमारे चित्त में संशय ना आवे, हम दोनों को प्रधान माने। 10 प्रकार के नामापराध हैं, उन 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, उन सेवा अपराधों में एक सेवा अपराध है शिव और विष्णु में भेद मानना। इनमें भेद दृष्टि नहीं करनी है, इनको एकाकार रूप मानना है। तो सबसे पहले भक्त कौन से हुए? तामसी। तामसी भक्त का लक्षण क्या है? सबसे पहला अभिमान, दूसरा हिंसा, और तीसरा दंभ। दंभ मतलब, दंभ का मतलब क्या होता है? पाखंड। मतलब भक्ति नहीं है चित्त में, लेकिन लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आकर्षण बनेगा लोगों का, या फिर मेरी थोड़ी वैल्यू हो जाएगी, या कुछ भी। वो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए ठाकुर जी का तिलक लगाता है, भजन करता है, नाम जपता है, बोलता है। ये दंभ तामसी भक्त का तीसरा लक्षण है, दंभ करना। लेकिन एक बात बोलें, हमारे भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी आज्ञा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दंभ करता है, नाटक करता है भजन का, तो कई बार नाटक करते करते भी ठाकुर जी की कृपा हो जाती है और वो नाटक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक प्रमाण है, गुजरात के कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? हमारे गुजरात में एक भगवान के परम भक्त हुए, उनका नाम था नरसिंह मेहता। क्या नाम था? नरसिंह मेहता बड़े अच्छे भक्त हुए। आज ही एक गुजरात के वैष्णव हैं, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और नरसिंह मेहता के सुंदर सुंदर पद गुजराती के हमको प्रदान किए। तो एक गुजरात में नाट्य कला होती थी, मंच पर कुछ लोग नाटक करते थे, लोगों को हंसाने के लिए, आनंद कराने के लिए। तो उसमें एक व्यक्ति था, वो नरसिंह मेहता जी का चरित्र रोल प्ले करता था। तो नरसिंह मेहता जी जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जी जैसी शिखा, नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और पूर्ण रूपेण नरसिंह मेहता जी जैसा बनकर के वो मंच पर खूब रोता था, बिलकता था। नरसिंह मेहता जी जैसा ही उसका पूरा कैरेक्टर प्ले करता था, लेकिन ऑफ स्टेज खूब खाता भी, पीता भी, सब काम करता था। केवल स्टेज पर जब जाता था तो नरसिंह मेहता पूरे उसमें आ जाते थे। मतलब ऐसा कैरेक्टर रोल प्ले करता था कि बस ये लगता है नरसिंह मेहता ही है क्या। लोग बाग चरण तक छू लेते थे, लोग बाग चरणों से लिपट तक जाते थे, लेकिन वो दौड़ भाग करके अपने कमरे में आता, तुरंत फिर अपने जो उसका व्यसनीय जीवन था वैसा हो जाता है। एक बार वो रात में नरसिंह मेहता जी का रोल प्ले कर रहा था, और उस दिन वो इतना भाव से नरसिंह मेहता जी का चरित्र कर रहा था, करते करते कोई रोने की एक्टिंग होनी थी, पर वो एक्टिंग ना होकर के वो सच में रो गया। हे प्राणनाथ, हे जीवनधन, हे द्वारिकाधीश। नरसिंह मेहता जी का एक चरित्र आता है कि मारी हुंडी सुकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। हुंडी भरी ठाकुर जी ने। ऐसा होता था पहले कि जैसे अब ब्रिस्बेन से कोई मेलबर्न जा रहा है, लेकिन पैसे साथ में लेके जा नहीं सकता, तो वो नगर के किसी सेठ के पास जाकर के कहता कि आप हमारी हुंडी लिख दो। तो हुंडी में क्या होता कि आप पैसे सेठ जी को दे दो, सेठ जी किसी पर लिख के दे देंगे, मेलबर्न में आप उनके पते पर बोल देंगे, वहां जाके पत्र दिखा देना, इतने पैसे तुमको वहां से मिल जाएंगे।
तो नरसिंह मेहता जी के पास कुछ संत गए, बोले कि भैया हम द्वारिका जा रहे हैं, रास्ते में चोर लुटेरे हमको लूट लेंगे, आप हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले मुझ पर खुद रही, मैं तुम्हारे कहां से लिखूं? बोले नहीं नहीं, हमको किसी ने कहा है कि आप लिख करके दे दो हमको। बहुत जिद पड़ गए जब संत, तो नरसिंह मेहता जी ने लिख दिया और हुंडी लिख करके उन सब संतों को दे दी। संत जन जब सब गए द्वारिका, तो नरसिंह मेहता रोने लगे, मैंने संतों के लिख तो दी पर मेरा कोई वहां है नहीं, मेरा तो एक ही जानकार है, द्वारिकाधीश सांवरिया मेरे जानकार हैं। और वो संत जन सब गए तो नरसिंह मेहता रो रहे थे, बोले कि पता नहीं इन संतों का क्या होगा, वहां कौन मिलेगा इनको। लेकिन इतने विश्वास से उन्होंने लिख करके दी कि जब संत जन गए तो ठाकुर जी सच में सेठ बन करके आए और उन सब संतों के जो जो उनकी रकम थी वो पूरी की। ऐसे ठाकुर जी ने अनेक बार श्री नरसिंह मेहता जी के प्रेम भाव को स्वीकार करने के कई लक्षण बताए। तो वो नाट्य कला प्रस्तुत कर रहा था, आज वो सच में रो गया। 10-15 साल के अपने करियर में पहली बार रो गया ठाकुर जी को याद करते। बहुत विलंब हो गया था तो अपनी ड्रेस उतारी नहीं, अपना मुंह मेकअप वगैरह उसने पहुंचा नहीं, वो ऐसे ही घर जाने लगा। अर्धरात्रि का समय अपने घर जा रहा था, थोड़ी देर में उसको पायल की आवाज आने लगी, छम 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 ध्वनि आने लगी। उसने देखा, बोले ये छम छम कौन, कहां से आ रही है आवाज? इतने में चंदन की सुगंधी आने लगी, दिव्य प्रकाश पीछे से जैसे मानो लगने लगा। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसने देखा, साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हैं और द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को जैसे मानो अपनी ओर बुलाने के लिए आ रहे हो। पीछे देख करके उसने पहले तो वो स्तब्ध हो गया, मुख से वचन नहीं निकले, हाथ पैर कांपे। मेरे नरसी मेरे पास आ जा मेरे नरसी, और पकड़ करके उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा। पहले तो सुध बुध खो गई, उसके बाद जब होश आया तो इतना रोया ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके। ठाकुर जी उसको नरसी नरसी बोले, अरे मेरा नरसी, अरे मेरा नरसी, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे हृदय से लग जा। ठाकुर जी भूल गए कि ये नरसिंह मेहता नहीं है। तो उसने थोड़ी देर बाद याद दिलाया, नाथ आपकी कृपालुता की तो मैं नजर उतारूं, बलैया लूं कि आप इतने कृपालु हैं, लेकिन मुझे बताने में बहुत खेद हो रहा है, मैं नरसी नहीं हूं, मैं तो उसका नाट्य करने वाला हूं। जैसे उसने कहा मैं नाट्य करता हूं, तो ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अरे तू मेरा नरसी नहीं, तेरे नेत्रों से आंसू आए थे, तू अभी थोड़ी देर पहले मुझे पुकार रहा था, वो सब नाटक था। ठाकुर जी ऐसे मतलब हुए कि जैसे मानो कितने दुखी हो गए हों। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, सुनते ही कि ये नरसी नहीं है। तो जो व्यक्ति नरसी का रोल निभाता था, उसने आज विचार किया, मेरा आचरण शुद्ध नहीं, मेरा व्यवहार शुद्ध नहीं, मेरे विचार शुद्ध नहीं, मेरी क्रियाएं शुद्ध नहीं, केवल नाटक करता हूं, धन कमाने के लिए नरसिंह मेहता बनता हूं। और वो नाटक करते 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 15 वर्ष में पहली बार अश्रु जो निकले, ठाकुर जी प्रकट हो गए। यदि 15 वर्ष में वास्तव में नरसिंह मेहता जैसा आचरण किया होता तो आज मुझे क्या प्राप्त होता? आज मुझे ठाकुर जी अपने संग लेकर के चले जाते, जीवन के इस चक्र में मुझे फंसना ना पड़ता। और उसी दिन उसने अपने सारे व्यसनों का त्याग किया और फिर वो जीवन भर नरसिंह मेहता जी की तरह ही रहा। ठाकुर जी ने एक क्षण दर्शन। तो अब इस भाव में दंभ को तामसी भक्त कहा गया, लेकिन कई बार दंभ करने वाले पर भी अगर हरि अनुग्रह हो गया, ठाकुर जी अगर प्रसन्न हो गए, तो दंभ करने वाला भी स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए यहां पे एक छूट मिल सकती है आप लोगों को कि भले ही पाखंड से सही करो तो सही, भजन ही करो, गलत काम मत करो, गलत आचरण मत करो, कम से कम तिलक ही लगा लो, नाटक में ही लगा लो। क्या पता लगाते 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 कभी ठाकुर जी रीझ गए तो दंभ। तो अभिमान, हिंसा, दंभ, और चौथा लक्षण बताया तामसी भक्त का मात्सर्य। क्या बताया? मात्सर्य का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। क्या होता है? हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं 3 दुख के कारण। दुख के कितने कारण? 3। या ध्यान से सुनना। पहला कारण होता है काल, समय। कई बार समय दुख लेके आता है, हमने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन समय ही ऐसा चल रहा होता है कि दुख आता है। और इसमें भी होता है कि समय का दुख ये भी कह देते हैं कि भाई पूर्व जन्म का प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, चलो ठीक है वो छोड़ो, अभी कोरोना काल आया था, वो भी तो समय का दुख है। एक साथ सब दुखी हुए थे, उस समय कोई प्रसन्न नहीं था। तो कभी कभी दुख का कारण क्या होता है? समय।
दुख का दूसरा कारण होता है कर्म। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर आपने कुछ किया है गलत, चाहे कितने आप उसके प्रायश्चित कर लो, भोगना तो पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। हाँ, ये हो सकता है कि भजन मार्ग में आने से, स्वयं को परिवर्तन करने से, अपनी गलतियां स्वीकार करने से, स्वयं का जीवन शुद्ध करने से, जो पहाड़ गिरने वाला था प्रारब्ध के रूप में, अब वो कंकड़ बन के गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। वो पहले चोट इतनी देने वाला था, अब इतनी देगा, लेकिन देगा जरूर। तो कर्म लौट करके आता है। तो दुख का पहला कारण काल, दुख का दूसरा कारण कर्म, और दुख का तीसरा कारण स्वभाव। किसी किसी के स्वभाव में ही दुख होता है। उनको कितना भी अच्छा करके दे दो, कितनी भी उनके लिए तुम योग्यताएं कहो, फिर भी दुखी ही रहते हैं। भोजन कैसा बना? हाँ, रोटी बढ़िया बनी, चावल अच्छे बने, सब्जी अच्छी बनी, फिर क्यों मुंह बना हुआ है? पानी ठंडा नहीं है, ठंडा पानी पीने की आदत है मुझे इसी बात से दुखी है। 5 स्टार होटल में रुके, सुबह उठे दुखी बैठे, क्यों भाई क्या बात है? तकिया अच्छी नहीं थी, सब बढ़िया था, प्लो अच्छी नहीं थी, इसी बात से दुखी है। छोटी छोटी चीजों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से दुखी हो जाते हैं, स्वभाव से दुखी। इनका स्वभाव में दुख है। ये पूरे कार्यकाल में, पूरे अपने उस नियोजन में ये नहीं देखते अच्छा क्या हुआ, ये देखते हैं बुरा क्या हुआ था। आप ब्याह में गए थे भारत, सब बढ़िया हुआ? हाँ बढ़िया था, ठीक था, फिर क्यों इतने दुखी क्यों लग रहे हो? लिफाफा बहुत कम बनाया हमारा इसीलिए दुखी हूं। गुलाब जामुन में टेस्ट नहीं था, ये दुखी है। ये कोई दुख के कारण होते हैं? इतने भरे संसार में उनके दुख का कारण चींटी सा, और उसी से दुखी रहते हैं। तो तीसरा दुख का कारण क्या है? स्वभाव, काल, कर्म, स्वभाव। और चौथा दुख का कारण क्या है? दूसरे का सुख। देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये चौथे वाले जो है ना, इनकी संख्या 80% है पूरे वर्ल्ड में। अपने दुख से दुखी नहीं है, ये दूसरे के सुख से दुखी है कि वो इतना प्रसन्न क्यों है, वो हंस क्यों रहा है। उसको दुखी कौन कर गया? बोले किसी की हंसी मार गई उसको। बोले हंस क्यों गया मेरे आगे, वो इतना प्रसन्न क्यों था। और दूसरे के सुख से दुखी होने वाला व्यक्ति कथा भी सुनता है, मंदिर भी जाता है, तिलक भी लगाता है, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी रहता है, वो व्यक्ति भी तामसी भक्त माना जाएगा। तुम भजन करते हो, मंदिर जाते हो, पर दूसरे का सुख सहन नहीं होता आपसे, तामसी। और भगवान अंत में कहते हैं, मैया ये मुझे पसंद नहीं है, पर भक्त तो कहलाएंगे। जैसे स्कूल में, क्लास में स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, सभी टीचर सबको ही पढ़ाता है, पर उसके प्रिय का नाम बोलो तो 5 का नाम बताएगा। बोले क्यों? वो बाकी प्रिय ठीक है, वो आ रहे हैं, बस उनके माता पिता फीस भर रहे हैं, इसलिए वो आते हैं स्कूल, पढ़ने से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे प्रिय तो ये 5 ही हैं। तो इनके लिए ठाकुर जी कहते हैं, ये भक्त तो हैं, पर मुझे ये प्रिय नहीं है। ये कौन से भक्त हुए? तामस। अब आओ दूसरे, ये दूसरे भक्त कौन से हैं? राजस। राजस भक्तों के लक्षण क्या है? कि विषयान् विसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादार्चयेद्यो मां पृथग् भावस राजस। सोमवार का व्रत रखना है इस बार हमको। किसमें? श्रावण में। क्यों? शंकर जी प्रसन्न नहीं, उनकी प्रसन्नता से हमको क्या होगा? अच्छा पति मिले इसलिए अच्छी पत्नी मिले इसलिए। एकादशी का व्रत क्यों कर रहे हो? बोले ठाकुर जी प्रसन्न हो। नहीं नहीं नहीं, उनकी प्रसन्नता से हमको क्या करना है, इसलिए नहीं, हमारा एक काम बने। किसी व्यक्ति से पूछा, मैं बहुत व्रत रखते हो यार? बोले कि ये वाला व्रत इनकी प्रसन्न, ये वाला व्रत इस काम के लिए, ये वाला व्रत इस काम के लिए, ये वाला व्रत इस काम के लिए। मतलब वो तप करते हैं, पर तप में भगवत प्रसन्नता उनकी इच्छा नहीं होती है। एक बार एक हमारे भारत में एक जगह है, कभी आप लोग जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है। नैनीताल से ऊपर 3 महादेव के स्थान हैं, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। तो वहां पर एक अच्छा, जागेश्वर जो है वो पाताल में है,
बागेश्वर जो है वो बीच में है और मुक्तेश्वर जो है वो हाइट पर है। तीनों में दूरी भी बहुत है, तीनों के दर्शन बड़े सुंदर है। तो वहां एक स्थान है जागेश्वर। जागेश्वर में ऐसी मान्यता है कि रात को मंदिर जब बंद हो जाता है उसके बाद पति पत्नी हाथ में दिया लेके खड़े होते हैं बाहर, और पूरी रात अगर दिया बुझने ना दें, सुबह मंगला ठाकुर जी की, महादेव की जब होती है तब तक खड़े रहें, और फिर वो दिया पुजारी जी को दें या मंदिर के चौखट पे अगर पधरा दें, सुबह जब मंदिर खुले तो फिर उनको संतान की प्राप्ति होती है, उनको बालक हो जाते हैं। मैं वहां दर्शन करने के लिए गया, बहुत ठंड पड़ती है वहां पर। रात में करीब 7:30-8 बजे मंदिर बंद हो गया, और उसके बाद मैंने जब अपने होटल की खिड़की से देखा तो इतने सारे दंपति खड़े थे हाथ में दिया लिए, और सब पूरी रात खड़े रहे, तड़पते रहे महाराज। इतनी ठंड में ठिठुर रहे हैं, पति आके कभी शॉल उड़ा रहा है, फिर पति हाथ में दीपक ले लेता, फिर पत्नी आके उसके पैर की मालिश कर रही है। इतना परिश्रम देख करके मेरे मन में आया, किसके लिए? एक संतान के लिए। और वही संतान जब 10, 12, 15, 18 वर्ष का होकर के उल्टा सीधा बोलता है तो इनको ये लगता है कि क्यों ही हो गया ये, इसके लिए हमने इतना तप किया। अगर हमें पता चल जाए कि ये क्रिया करने से ऐसा होता है, भगवान की बड़ी दया कि ब्रिस्बेन नदी का कोई ऐसा नियम नहीं, अगर यहाँ की बना दिए जाए कि एक बार ब्रिस्बेन नदी में ये पधरा दो तो आपके ये काम बने, तो भीड़ लग जाए यहाँ पे। हमको पता चलना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो हम करने में फिर भीड़ की कमी नहीं रहती, सब करने भागते हैं उस चीज को। कभी अगर पता चल जाए कि ऐसी कोई दैवी शक्ति किसी वृक्ष में है, किसी नदी में है, किसी टोने टोटके में है, तो उससे हमने कभी ये क्यों नहीं मांगा कि ठाकुर जी बस हमसे प्रसन्न हो जाएं, हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, इसके लिए कभी क्यों नहीं किया? ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं? राजस भक्त, जो केवल बड़े से बड़े तप कर लेते हैं, बड़े से बड़े अनुष्ठान कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कामना घोर संसारी होती है, घोर संसारी, उसे कहते हैं राजस भक्त। कि विषयान भिसंधाय यश ऐश्वर्य में बाबा, ये भगवान के भजन किस लिए करते हैं? यश की प्राप्ति के लिए। मेरा खूब यश हो जाए, मुझे खूब ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, मुझे खूब संपत्ति मिल जाए, मतलब कुल मिलाकर के नाम ही है राजस। जो केवल संपत्ति के लिए ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं उनको राजस भक्त कहते हैं। ठाकुर जी से केवल मांगने के लिए जाते हैं और कुछ नहीं है इनके पास में। कई लोगों को देखा मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करके ठाकुर जी के आगे फिर मुख चलाते हैं, लगता कोई मंत्र बोल रहे होंगे, नहीं, वो लिस्ट बता रहे हैं अपनी। ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्रूव हो जाए, वहां जाकर के हमको जॉब मिल जाए, उस वाली यूनिवर्सिटी में हमारा नामांकन हो जाए, फिर हमारा PR भी हो जाए, फिर वहीं की कोई कन्या हमको मिल भी जाए, उससे हमारा ब्याह हो जाए, फिर वहीं हम सेटल हो जाए, हमारे बच्चे बिल्कुल परेशान करने वाले ना हों, अच्छा सा ब्रिस्बेन में घर मिल जाए, रिवर साइड ही मिल जाए। सब ठाकुर जी को बता दिया आंख बंद करके। ठाकुर जी भी आंख बंद करके ही सुनते हैं, मैंने देखा ही नहीं, तुम कौन थे? ऐसे लोगों को राजस भक्त कहते हैं। ठाकुर जी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं है। हमारी कही मानिएगा, इस कथा के बाद एक नियम अपना लीजिए कि आज के बाद भगवत दर्शन निष्काम होकर करो। आज घर पे फोन कर दिया, बोले हम लेट आएंगे, क्यों? मंदिर जा रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? ऐसे देखने जा रहे हैं, ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं। हमारा दर्शन की पद्धति क्या पता? हम कहीं भी ठाकुर जी को देखते हैं, हम ऐसे बात करते, हम वृंदावन के हैं ना, तो जैसे गांव का आया व्यक्ति दूसरे गांव वाले से मिलता, हम ऐसे ही मिलते हैं ठाकुर जी। जगन्नाथपुरी जाएंगे, हे जगन्नाथ महाप्रभु कैसे हो, ठीक हो, सब आनंद मंगल। यहाँ पे पंडा पुजारी भोग वोग लगाते हैं कि नहीं आपका? हाँ, खा पी के मोटे तो दिख रहे हो, तो लगता है कि भोग तो लग रहा है आपका। आप ऐसी वार्ता करेंगे ना तो ठाकुर जी भी भावुक हो जाएंगे। अपनी बताने मत जाओ, पूछने जाओ आप कैसे। इतनी दूर हम आए कथा करने के लिए, और बड़े पापड़ बेल बेल के कथा कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया में। अब आप सोचो, मेलबर्न से तस्मानिया भाग रहे हैं, तस्मानिया में 12 घंटे रुक के कथा भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर भी दोपहर के आए, अब कथा करें, कल बोल को उस पर सिडनी जाएंगे, फिर कैनबरा जाएंगे, फिर वहां से 1 दिन के लिए कनाडा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। 1 दिन के लिए बस पहुंचेंगे, लैंड करेंगे सुबह 5 बजे, स्नान ध्यान करके शाम को 5 बजे से कथा करेंगे, और रात में फिर एयरपोर्ट जा करके भारत निकलेंगे। इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? इतना परिश्रम हम क्यों कर रहे हैं? डॉलर के लिए? कोई डॉलर के लिए नहीं। यहाँ के हमारी किसी भी कथा में सारे रजिस्ट्रेशन फ्री हैं,
किसी से भी ये नहीं कहा जा रहा ये दीजिए, ये सुनाइए, ये करिए। भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर गठन हुआ, सबसे पहले सारे पदाधिकारियों को बोल दिया गया कि 1 रुपए का भी आमदनी किसी से मांगनी नहीं है, खुद दे तो छोड़ना नहीं है। हाँ भाई, इतनी महंगी टिकट भी तो हो रही है, मांगना नहीं किसी से 1 रुपया भी, $1 भी नहीं। आइए प्रेम से कथा सुनो और जीवन को बदलो। हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा ये हो जाएगी कि आप बदल गए, आपके जीवन में कुछ तनिक परिवर्तन आया, तनिक चेंजेस आ गए। अब आपका लाइफस्टाइल थोड़ा बदला। इस 1-1.5-2 घंटे के सेशन से अगर जरा भी परिवर्तन करके नहीं गए तो मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। हम उसी वजह से घूम रहे हैं सब जगह। एक बार निष्काम भाव से जाओ, उनसे पूछने जाओ, उनसे बताने जाओ। प्रेम का एक स्वरूप होता है, पता है? असली प्रेमी वो नहीं जो इंतजार करता है कि प्रेमी मिले तो अपने पूरे दिन की दिक्कतें बताऊं। वो प्रेमी नहीं होता। जैसे ही प्रेमी मिला, आज सुबह पता है ऐसा हो गया, आज फिर पता है ऐसा, दोपहर में ये हो गया, मेरे पैर में लग गई, मेरे को ये सुना दिया, मेरे बॉस ने मेरी फीस काट ली, ये कर दिया, वो कर। प्रेमी का लक्षण ये नहीं। प्रेमी असली किसको कहते हैं पता है? पूरे दिन सहा और जब प्रेमी आया तो कुछ भी नहीं बोला। कैसे? बहुत अच्छा, आज दिन कैसा? बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया। ये प्रेमी है जो पता भी ना चलने दे अपने प्रेमी को कि उसके जीवन में कुछ है भी। बुरा मत मानिएगा, शिकायतें नहीं होती प्रेम में। प्रेम में शिकायतें नहीं होती। आजकल प्रेम शिकायतों से युक्त हो गया। और ठाकुर जी के सन्मुख भी हम करते क्या है? केवल शिकायतें करते हैं, शिकायतें नहीं। हमें बस इतना दे दो आप, हमारे नेक्स्ट ब्रिस्बेन विजिट तक ठाकुर जी के सामने निष्काम भाव से जाओ। बस 1 साल करके देखो, और जब 1 साल बाद आए ना तो पर्सनली बताइएगा कि आपको क्या फील हुआ। कोई कामना नहीं, स्वप्न में भी नहीं, घर बैठ करके भी नहीं, कुछ नहीं। कुछ बिगड़ता है, कुछ बनता है, कुछ होता है, कुछ वो सब बातें ठाकुर जी से आप कहते ही नहीं हो। वो अपनी पर्सनल चीजें आप अपने पर्सनल तक ही रखते हो, ठाकुर जी को नहीं बताते। कभी मंदिर जाते हैं, कभी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं। बाहर भले ही रोए हैं, बाहर भले ही परेशान हुए, रात भर सोए नहीं, पर अपने ठाकुर जी के सामने गए हंसते हुए, नाथ आपकी बहुत कृपा है, सब बहुत अच्छा है, कम से कम सांस तो चल रही है, हाँ, भोजन तो कर रहे हैं, जीवित तो हैं, सब आनंद है। अच्छा, ये भी एक प्रकार का टोंट हो जाता है, ये भी मत बोलना, ये भी तो टोंट ही है। सांस तो चल ही रही है तो उसका मतलब ओ हो तो बाकी सब खराब है। प्रेम करो ठाकुर जी से, और प्रेम में ये नहीं, अपने दुख नहीं बताए जाते, अपने कष्ट नहीं गिनाए जाते। और दूसरी बात, उससे कहा जाता है, उसको बताया जाता है जिसको पता नहीं है। तुम जानत सब, सब जानते हैं, तुम जानत अंतर्यामी करणी। जीवन का उद्धार होता है। वृद्धावस्था हो चुकी थी उसकी, उसने कहा भैया हमने आज तक गैया ही चराई है, हमने कभी गुरु पुरु तो देखे ही नहीं। किसी संत से सुन लिया उसने कि गुरु होना चाहिए। सीधे लोगों का ये भी नियम होता है, कोई कुछ कह दे ऐसा कर लो तो वो वैसे बेचारे किसी ने कह दिया तो करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसके 5 उंगली में अंगूठियां थी और एक उंगली में तो 2-2 थी। मैंने कहा भैया ये क्यों पहनते हो इतने? तो बोले ये उन्होंने बताई, ये इनने बताई, ये इनने बताई, ये इनने बताई, और ये फिर एक पत्नी ने भी पहनाई थी तो वो मैंने कहा वाह भाई, तुम 5 उंगलियां हैं, ठाकुर जी ने 5 उंगली दी, तुमने 7 तो अंगूठी पहन रखी है उसमें। सीधे लोग होते हैं, कई बार ऐसे मान लेते हैं किसी की भी जो कह दे। तो गोपाल बड़ा सीधा था। महापुरुष ने, किसी ने कहा भाई जीवन में गुरु नहीं हो तो उद्धार नहीं हो सकता। वास्तविकता तो देखो ऐसी है, जीवन में अगर दीक्षा ना हो तो चलेगा, दिशा होनी चाहिए। अगर किसी की दिशा नहीं है आपके जीवन में तो उद्धार संभव नहीं है। इसलिए दिशा तो होनी चाहिए, और फिर जिससे दिशा मिले उसी से दीक्षा मिले, ऐसी भावना हो। तो अब गोपाल आज तक तो केवल उसको इतना इसी काम से फर्क पड़ता था कि मेरी गैयाओं ने चारा खाया कि नहीं खाया, मेरी गैया चर के आई कि नहीं आई, मैं इनका दूध निकाल लूं। और उसकी गाय नहीं थी, वो गांव की गाय लेके जाता था। जैसे मान लो आप सब गांववासी, आप सबके घर की एक गाय, आप सब इतने व्यस्त तो चरा नहीं पाते। एक मैं आया, मैंने कहा लाओ चलो मुझे दे दो, शाम को जो मिले मुझे दे देना आप लोग। सबकी गाय इकट्ठी करके ले जाता था चराने के लिए गोपाल। तो आज तक तो उसने इसी बात पर ध्यान दिया कि गैयाओं का कैसा क्या है, और उसने अपने निज जीवन का भी विचार नहीं किया।
लेकिन आज पहली बार जब किसी से सुन लिया कि जीवन में गुरु होने चाहिए, तो अब गुरु खोजने लगा, गुरु जी कौन, गुरु जी कौन, मेरे गुरु कब मिलेंगे, मुझे गुरु कहां मिलेंगे। एक दिन एक महात्मा आए और महात्मा की जटा देख करके, कमंडल देख के, रूप देख करके गोपाल बोला यही मेरे गुरु जी हैं, इनको ही बना लूं। चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे गुरु दीक्षा दे दो आप। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी बोले अच्छा दीक्षा चाहिए? बोले हाँ। चलो आओ, नहा धो के आओ, बैठो, बताते हैं। बोले सुनिए, पहले हमको नियम बता दो फिर दीक्षा लेंगे। तो पता चली पहली दीक्षा दे दी आपने, बाद में हमसे नहीं हुआ कुछ भी। तो गुरुजी ने नियम बता दिए। पहले ही बोले देखो रोज सुबह स्नान करके और इतना तुमको मंत्र करना पड़ेगा। बोले क्या मंत्र करना पड़ेगा? गुरुजी ने मंत्र सुनाया तो बोले ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कि ये मंत्र बोल सकूं, कोई और चीज बता दो। गुरुजी बोले भाई अब जो परंपरा है वही तो बताऊंगा, ऐसे थोड़ी मनगढ़ंत कुछ भी बता दूंगा। बोले देखो भगवान हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, हम तो गैया चराते हैं और कई बार स्नान भी नहीं करते। सुबह उठते हैं, सबकी गैया समेटी, सिर पर स्वाफा बांधा, निकल गए, गैया चरा करके लाते हैं, हमारा तो स्नान भी नहीं हो पाता कई बार। और ये मंत्र आदि करना, नियम जाप पूजन आदि करना, ये सबसे मैं दूर दूर तक मेरे को पता ही नहीं है कैसे होता है। और अब मेरी इतनी आयु नहीं है कि मैं सीखूं पहले और फिर करूं, सीखने में ही मेरा जीवन निकल जाएगा। गुरुजी बोले तो फिर दीक्षा काय को चाहिए? रहने दो। बोले नहीं दीक्षा तो चाहिए, दीक्षा तो मुझे चाहिए, कोई बोल के गया गुरु बनाने हैं। तो गुरुजी बोले चलो तो फिर एक काम ऐसा बता दें जो तुम कर सकते हो। बोले क्या? तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। भोजन करते हो रोज? बोले हाँ। बोले भोजन पहले ठाकुर जी को कराना फिर खाना, इतना तो कर सकते हो? बोले हाँ ये तो कर सकता हूं, कई बार तो मैं अपने बच्चों को पहले खिला देता हूं। बोले बस वैसे ही जैसे बच्चों को पहले खिला देते हैं फिर स्वयं पाते हैं, जैसे माँ करती है बच्चों को पहले तृप्त करती है फिर स्वयं पाती है, पति को पहले पवाती है, ऐसे ही आज से तुमको करना है, पहले ठाकुर जी को खिलाओ फिर स्वयं खाओ। गोपाल बोला ये आपने बहुत बढ़िया बताया गुरुजी, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। नियम करने वाले, मंत्र करने वाले, जाप करने वाले का जैसा उद्धार वैसा ही तेरा होगा, तू ये कर ले। भाई देखो बच्चे बोले तो समझ आए, बड़े नहीं बोले। एक बार कोई जाके बोल दो, बच्चे उधम मचा में चले, बड़े भी उधम मचा रहे हैं ब्रिस्बेन के। आनंद है सब, दिल तो बच्चा है जी, हो गए बड़े क्या हो गया। इधर देखो, तो गोपाल को बोल गए, बोले कि क्या करना है? ठाकुर जी को निवेदित करके पाना है। लेकिन गुरु जी ने यह नहीं बताया था कि ठाकुर जी केवल भाव में आएंगे, ठाकुर जी की सामने प्रतिमा होगी, चित्र होगा, प्रत्यक्ष नहीं आएंगे ठाकुर जी। उसको लगा कि जैसे हमारे बच्चे आके बैठ जाते हैं सामने, पत्नी आके बैठ जाती है, ऐसे ठाकुर जी बैठ जाएंगे। जहां भी गैया चराने जाता था पत्नी भोजन लेके आती, पत्नी से कहता तुम जाओ हम खा लेंगे। हाँ गुरु जी ये भी कह के गए कि गुप्त रखनी चाहिए गुरु की बताई गई बातें, नियम, ये रहस्य होता है। तो पत्नी को बोलता भोजन धर दो जाओ। बोले हमारे सामने पालो, हम पवा देते। नहीं नहीं हम खुद पाएंगे, जाओ। पत्नी बोलती है ऐसे क्यों? अरे अब बुढ़ापा आ गया, अब खुद सीखना पड़ेगा, कल को तुम हमसे पहले चली गई तो तुम आदत लगा दोगी अपने हाथ से पवाने की, वो हमको खुद सीखना पड़ेगा। पत्नी बोली मतलब पक्का है कि पहले मैं जाऊंगी? बोले हम बात बोल रहे हैं, तुमको भी सीखना चाहिए, तुम भी हमारी प्रतीक्षा मत किया करो, हम पाए उसके बाद पाओगी, तुम भी पा लिया करो और हम भी अपने आप देखा करेंगे। पत्नी बोली ठीक है। अब सीधे साधे लोग ज्यादा बात थोड़ी करते हैं। पत्नी चली गई, उसने बर्तन खोले, सब सामग्री सामने रखी, ज्यादा कुछ तो होता नहीं था, मोटी रोटियां, कुछ गुड़ और कुछ मिर्ची वगैरह, सलाद, मूली, गाजर, बस सब्जी तो बनती नहीं थी ज्यादा गरीब लोगों के यहाँ, गरीबी था बेचारा। सामने धर दिया, गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी आपके जो भी नाम है मुझे ज्यादा तो आते नहीं, आ जाओ पालो। गुरु जी कह के गए आपको पवाना है फिर पाना है, और ऐसा बुला के फिर ढूंढता कहां से आ रहे हैं, कब आएंगे। गुरु जी परिचय तो बता के नहीं गए कि वो दिखते कैसे हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो बेचारा जैसे पशु पक्षियों के लिए दाना लेके घूमते हैं ऐसे घूमता था सब जगह। आप कहां रहते हैं? अरे ठाकुर जी, अरे भगवान जी आ जाओ। गुरु जी कह के गए पहले आप पाओगे फिर मैं पाऊंगा।
पूरे दिन ठाकुर जी का इसी भांति स्मरण करता, जगह जगह घूमता, नदी के किनारे जाता, वन में जाता, पहाड़ पर जाता, ठाकुर जी आओ पहले पाओ फिर मैं पाऊंगा। रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। गुरु आज्ञा है, ठाकुर जी नहीं पाएंगे तब तक मैं पा नहीं सकता। रात भर ठाकुर जी नहीं आए तो रात को सारी सामग्री समेट करके गैयाओं को खवा दी, भूखा सो गया। एक रात निकल गई, दूसरा दिन आया, आज ठाकुर जी आएंगे, कल व्यस्त रहे होंगे कहीं पे। दूसरे दिन फिर पत्नी भोग लेके आई, सब सामग्री सजाई, बैठ गया, ठाकुर जी आओ पाओ भोग लगाओ फिर हम पाएंगे। फिर से ढूंढा, कल जहां गया अब दूसरी जगह गया कि वहां तो मिले नहीं थे, यहां मिल जाएंगे। सब जगह ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन निकल गए। अब तो आंखें गड्ढे में जाने लगी, हाथों में कंपन शुरू हो गया, वृद्धावस्था है, मुख सूखने लगा, आंतें सूखने लगी। पत्नी कहती मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको देख करके अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोग हो गया है क्या आपको। बोले मैं वृद्ध हो गया हूं ना। बोले वृद्ध तो हो गए वो तो पता, पर इतने ज्यादा आपसे चला भी नहीं जाता, आपसे बैठा भी नहीं जाता, आप कुछ बोल भी नहीं पाते, आप भोजन तो करते हैं ना समय से। बोले हाँ मैं सब पाता हूं, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो रोज जाते ठाकुर जी को निवेदित करते, ठाकुर जी नहीं आते तो रात में सब गैयाओं को खिला देते। गुरु आज्ञा। जब अनेक दिन निकल गए, बस अब इनको लगा ही था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी भोजन लेकर के आई, अचेत अवस्था जैसी हो रही थी। पत्नी ने कहा मैं खिला दूं आपको। बोले नहीं नहीं रख जाओ, मैं खा लूंगा और तुम जाओ वापस। सामने सामग्री रखी है। और बंधुओं एक बात आपको बता दूं, महाभारत में ऐसा लिखा है, दुनिया में सब जीता जा सकता है लेकिन इसको नहीं जीता जा सकता। जीव कंट्रोल नहीं होती है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट करित क्षुधा। भूख लगी हो, भोजन सामने रखा हो और कोई व्यक्ति ना खावे, ऐसा हो नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन अपने मन को मार लेगा, 10 दिन मार लेगा, उससे ज्यादा नहीं मार सकता। बोले कि ये अकाट्य सत्य है, सबका त्याग हो सकता है लेकिन भोजन का त्याग नहीं कर सकता व्यक्ति। उसने नहीं पाया। अंतिम क्षण चल रहा था, ठाकुर जी को बुला रहा था, इतने में ही मुरली मनोहर श्याम सुंदर साक्षात प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उसके सामने जैसे ही आए तो जितनी उसके अंदर ऊर्जा नष्ट हो चुकी थी, सारी ऊर्जा पुनः वापस आ गई, नेत्र खुल गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। ठाकुर जी सन्मुख खड़े हैं और सन्मुख खड़े ठाकुर जी को देख करके गोपाल नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी के आगे वो सूखी रोटी और वो सब चीज सामग्री धर दी। भगवान बड़ा विलंब लगाया आपने आने में, अब पा लीजिए। सामान्य सी रोटी और वो जो सामग्री थी उसको ठाकुर जी पा रहे थे बैठ के, और इतने भावुक हो रहे थे गोपाल के उस प्रेम भाव पर। ठाकुर जी ने कहा अब हमने पा लिया, अब तुम भी पाओ। तो जैसे ठाकुर जी देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे, तो ठाकुर जी बोले तुम रुको हम पवाते हैं, और अपने हाथ से ठाकुर जी गोपाल को पवा रहे। ऐसा अद्भुत भाव ठाकुर जी को लगा। उसी समय ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, गोपाल अब तुम पृथ्वी पर मत रहो, चलो हमारे साथ। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, हृदय से लगाया और अपने संग नित्य लीला में उसको ले गए। केवल एक गुरु की सामान्य सी आज्ञा को सर्वोद्धार मान करके करने लगा गोपाल चरवाह, और ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। जीवन की परिस्थितियां ये ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त प्रसाद है, इसकी बहुत शिकायतें मत कीजिए। कई बार सह लेना चाहिए। और कोई गुरु अगर आज्ञा कर दे, आचार्य अगर आज्ञा कर दें, भगवत जन अगर आज्ञा कर दें, तो उसके ऊपर तो बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। बस वो उसके सूत्र में, उसके भावों में ही ठाकुर जी बैठे हैं मिलने के लिए, बस उसका पालन आप कर लो। तो राजस भक्त जो केवल विषय की कामना करते हैं, भगवान कहते हैं ये भी मुझे प्रिय नहीं है। और तीसरे आते हैं सात्विक भक्त। सात्विक भक्तों के लक्षण क्या हैं? कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्
यज्ञे दष्टव्यमृतवा पृथग भाव सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण ठाकुर जी क्या बता रहे हैं? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन वा तदर्पणम। बोले कर्म करता है और कर्म करते समय ये स्थिति रखता है कि हे नाथ बस कृपा बनाए रखना, मेहनत मैं करूंगा, परिश्रम मैं करूंगा, कृपा आप बनाए रखना। और फिर जो भी करता है उसकी उपलब्धि जब उसको मिलती है तो उपलब्धि मुझे अर्पित कर देता है। मैंने नहीं किया, सब ठाकुर जी ने कराया, मैं तो केवल माध्यम था, सब ठाकुर जी की कृपा है। ये सात्विक भक्त है। कुछ भी करेंगे, आपका घर बहुत अच्छा है भैया, हमारी सामर्थ्य नहीं, ठाकुर जी ने दिलवाया है। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब ठाकुर जी की कृपा है। आपका व्यवहार बहुत मधुर है भैया, सब ठाकुर जी की कृपा है। सत्संग करते हैं, गुरुदेव की कृपा है, बस उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। मतलब हर भाव में क्या रखता है कि भगवत कृपा है मेरे ऊपर। ये सात्विक भक्त। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर एंड हो गया, इससे ऊपर भी कोई होता है क्या? ठाकुर जी से मैया ने कहा ये सात्विक आपको प्रिय हैं, तब मैया से ठाकुर जी कहते हैं अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय नहीं है। तो फिर आपको बहुत प्रिय कौन है? तब भगवान चौथे भक्तों के बारे में बताते हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। कौन से भक्त? निर्गुण। तो सात्विक समझ में आ गया। सात्विक कौन? जो अपनी प्रत्येक क्रिया, अपने प्रत्येक कर्म, अपने प्रत्येक विचार, सबके लिए यह भाव रखता है कि सब भगवत कृपा है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मुझे निर्गुण प्रिय है। और निर्गुण भक्त के लक्षण क्या हैं? ध्यान से सुनो। आज निर्गुण भक्त के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर निर्गुण भक्त की विशेष व्याख्या कल गोल्ड कोस्ट में करेंगे। अब तो आना पड़ेगा सुनने के लिए। तो निर्गुण भक्त कौन है? कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ते बिना मत्सेवनम जना। भागवत जी के श्लोक इतने सुंदर होते हैं, जब कहीं के भी श्लोक बोलते हैं ना तो एक सामान्य फीलिंग आती है, पर भागवत के जब श्लोक बोलते हैं ना ऐसा लगता है श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। श्री कृष्ण की शब्दावली कैसी रही होगी भागवत के श्लोकों जैसे। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं जिनमें भक्ति के लक्षण होते हैं। और भक्ति के लक्षण क्या होते हैं? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। सबसे पहला बोले मेरी कथा सुनकर के जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता, बस उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और अवरुद्ध कंठ से कई बार उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं, कभी वो हंसने लगता है, कभी वो रोने लगता है मेरा चिंतन करके। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, कभी मेरा कीर्तन सुनकर के वो ये लज्जा नहीं रखता कि शर्म नहीं करता कि ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, जैसे ही सुनता है मेरा कीर्तन हो रहा है तो विलज्ज होकर के नृत्य करने लगता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ये मेरी भक्ति से युक्त व्यक्ति का लक्षण है। वो संसारी विषयों में नहीं रोता है, ठाकुर जी की याद में रोता है, ठाकुर जी के विरह में रोता है। कितने ऐसे भक्त हैं, मेलबर्न में ऐसे कई भक्त थे, वो केवल इसलिए रो रहे थे कि भाई हमारे मेलबर्न में कोई ब्रजवासी आया है, इसीलिए रो रहे हैं। कोई ब्रज से आया है, कोई भगवत भक्त आया है। अब उनके उस रुदन को देख करके मैं पूछ रहा हूं आप क्यों रो रहे हो? बोले बस आज तक ये लगता था कि हम ऐसी धरती पर रह रहे हैं जहां गौ मांस खाते हैं, जहां पर गौ हत्या होती है, जहां पर सब कुछ होता है, पर अब हमको रहने के लिए एक बहाना मिल गया। मैंने क्या बहाना? बोले कि अब इस मेलबर्न में, इस ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रजवासी घूम रहा है, तो उसके आगमन से ब्रज की थोड़ी रज आ गई है। तो कोई भैया मेरी प्रशंसा मत समझियो, वो डंडा मारेंगे नहीं तो ठाकुर जी। मैं तो एक बात बता रहा हूं एक वैष्णव की, वो क्यों रो रहे थे
कि अब हमें ये एक बहाना मिल गया यहाँ रहने का। बोले महाराज जी मैंने ये भी कहा मैंने कि बहाना चाहिए, क्यों रह रहे हो, किसी ने बांधा यहाँ पे, चल दो भारत। बोले महाराज जी अब आ गए हैं यहाँ पे, निर्वहन करना है, कर्म के कोई ऐसे बंधन थे कि जिसके कारण आना पड़ा यहाँ पर, तो अब आ गए हैं, तो कोई बहाना नहीं मिल रहा था यहाँ क्यों रहे, अब मिल गया। अब कोई अगर यमराज भी कहेगा ना मृत्यु के बाद क्यों रहे थे ऐसे देश में जहां गौ मांस खाते थे लोग, तो कह देंगे भाई ब्रजवासी घूम के गए थे वहां पे, उनकी ब्रज के रज के कण पड़े थे वहां पे, इसलिए रह रहे थे हम। तो ये भक्त के लक्षण है, भक्ति युक्त व्यक्ति के लक्षण। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी कोई कामना नहीं है, इनकी कोई विचारधारा में कोई और बात ही नहीं है। ये ठाकुर जी से भी पता क्या कहते हैं, कुछ मत दो ना हमसे कुछ लो, बस क्या बोले, राजी रहो, प्रसन्न रहो, आप हंसते रहो। एक हमारी हरिवंश परंपरा का एक पद है, मुझे याद नहीं आ रहा, बस राजी रहो, मुखो हंसो मुख बैन, ऐसे करके एक बहुत अच्छा पद है हरिवंश परंपरा का। ये भक्त के लक्षण है। और भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त की स्थिति कैसी होती है, बोले 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, साष्टि, सामिप्य और एकत्वम। बहुत ध्यान से सुनना, 4 प्रकार की मुक्ति। अच्छे कर्म करने वाले, भजन करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है, पर भजनानंदियों को मुक्ति मिलती है। एक बात याद रखिएगा, स्वर्ग भी मुक्ति नहीं है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति जब उसके बहुत पुण्य हो जाते हैं तो उसको स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग इज काइंड ऑफ अ 7 स्टार 8 स्टार होटल। हाँ, जैसे आप पे बहुत ज्यादा पैसा है तो आप महंगे होटल में जा सकते हो, आपने काउंटर पर जाके पैसे जमा कर दिए तो उतनी देर के लिए आपको कमरा मिल जाएगा। अब कमरे में रखी हर वस्तु पर आपका अधिकार है, आप चाहो तो सेब खाओ, आप चाहो तो पानी पियो, आप चाहो तो बैल बजा करके कुछ खाने को मंगा लो, बालकनी आपकी, बिस्तर आपका, बाथरूम आपका, सब कुछ आपका। यहां तक कि जो स्टाफ काम करता होटल में उनको बार बार फोन कर करके बुलाते रहो, आते रहेंगे, जी सर क्या करें बताओ, आपकी सेवा करेंगे। लेकिन कब तक, जितनी देर आपका, जितना आपने पैसा जमा किया उसमें जितनी देर मिलना चाहिए बस उतनी देर। जैसे मान लो आपने 12 घंटे के लिए किया है, एक दिन एक रात के लिए, तो एक दिन एक रात पूरे होते ही, चेकआउट टाइम होते ही फोन आएगा, पहली बेल बज जाएगी, सर चेकआउट टाइम आ जाओ। हाँ बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। फिर 10 मिनट बाद फिर फोन आएगा, सर 10 मिनट हो गए अब आ जाओ। हाँ बस 10 मिनट और, सर हमको किसी और को भी रूम देना है, आ जाइए। 1 घंटा बाद तो फिर 9 का ही होगा गेट, सर निकल रहे हैं कि हम किसी को बुलाएं। अरे कल तक तो हमारी इतनी तुम हाजी हजूरी कर रहे थे। बोले सर अब जितना पैसा दिया उतनी देर रुक लिए, अब जाओ। फिर भी आप अधिकार मान लिए कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो फिर सीधे पुलिस आएगी और उठा के होटल से बाहर फेंक देगी। ऐसा ही स्वर्ग में होता है। आपने गंगा स्नान किया, आपने आश्रमों में कमरे बनवाए, आपने संत भोजन कराए, आपने अनाथालय में बच्चों को पढ़वाया, आपने गरीब कन्याओं के ब्याह किए, सबसे पुण्य मिलता गया। मृत्यु के बाद क्या होगा, उस पुण्य सेक्शन में जितने स्वर्ग में रुकने की आपकी अवधि बनी उतने दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कैसा है, कुछ भी खाओ मोटे नहीं होगे, कितना भी दौड़ो थकोगे नहीं, कितना भी भोग भोग लीजिए आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपके पुण्य घटने लगेंगे, घटते 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 फिर सीधे इंद्र देवता चित्रकेतु से कहेंगे इसको बोलो, हो गया इसका टाइम पूरा। अब आप कितना भी कहो चित्रकेतु जी प्लीज 1 महीना और रहने दो ना, अब तो तुमको पुण्य क्षीणे मर्त लोकम बसंती, अब तुम्हारे पुण्य खत्म हो चुके हैं, पर मैं तो यहां रहना चाहता हूं। तो बोले दोबारा जाओ, पृथ्वी पर जाओ, किसी माँ के गर्भ से जन्म लो, फिर से पुण्य करना, और फिर जब पुण्य हो जाएंगे फिर आ जाना यहाँ पे, फिर रह लेना। ये है स्वर्ग। पर भजन करने वाले स्वर्ग नहीं जाते। भजनानंदी वो पुण्य भी करते हैं ना, गरीबों का ब्याह करा दिया, बालकों को पढ़ा दिया, मठ मंदिर बनवा दिया, आश्रम बनवा दिए, सबके बाद में जल लेते हैं और सबका पुण्य नारायणायति समर्पयामि। हमको जो भी पुण्य मिला हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, हमें नहीं चाहिए। ये भक्त का लक्षण। और वो होते हैं मुक्त। और मुक्त होने वालों का क्या होता है, वो कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। पुनर्जन्म न विद्यते।